बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन। तारीख़ में हमें जंगें याद रहती हैं, उनके नाम, उनकी तारीख़ और उनके फातेह। लेकिन तारीख़ के कुछ लम्हे ऐसे भी होते हैं जहां जंग सिर्फ एक बहाना होती है, असल फैसला इससे पहले हो चुका होता है। पिलसी की जंग ऐसा ही एक लम्हा था। ये वो दिन था जब हिंदुस्तान दान जंग में नहीं, दरबार के अंदर हारा। ये वो लम्हा था जब एक ताजिर कंपनी सल्तनत के बराबर आ खड़ी हुई। और यही वजह है कि पिलसी सिर्फ एक जंग नहीं बल्कि एक मोड़ है। आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइजन, जहां तारीख माजी नहीं, ताकत की असल जबान बुनती है। 18वीं सदी के वस्त में बंगाल बैसगीर का सबसे कीमती सूबा था। यहां जरखेज जमीन थी, दरिया थे, तिजारत थी, हुनर था। बंगाल हिंदुस्तान की टैक्स आमदन का बड़ा हिस्सा देता था। यूरोपीय मंडियों को कपड़ा फराहम करता था, सोने और चांदी की आमद का मरकज था। ये कहना गलत ना होगा कि जिसके हाथ में बंगाल था, इसके हाथ में हिंदुस्तान की मईशत थी। सिराज अल-दौला उम्र में कम, मिजाज में तेज, नियत में खुद मुख्तार। वो अंग्रेजों को सिर्फ ताजिर समझता था, रियासत नहीं। लेकिन मसला यहां था, सिराज अल-दौला दरबार पर मुकम्मल कंट्रोल नहीं रखता था। अशराफिया पर एतमाद नहीं था और अशराफिया इसे कबूल नहीं करती थी। ये वो दरार थी जिसमें कंपनी ने अपना हाथ डाला। ईस्ट इंडिया कंपनी कोई रियासत नहीं थी, कोई सल्तनत नहीं थी, लेकिन इसके पास फौज थी, तोपें थीं, पैसा था और सबसे अहम वक्त की समझ थी। कंपनी जानती थी हम नवाब को फौज से नहीं हरा सकते, लेकिन निजाम से हरा सकते हैं। कंपनी ने दरबारियों की कमजोरियां नोट की, लालच पहचाना, खौफ इस्तेमाल किया। बंगाल का दरबार मुत्तहिद नहीं था, वफादार नहीं था और उसूलों पर नहीं चलता था। यही वो लम्हा था जहां जंग खामोशी से जीत ली गई। मीर जफर बंगाल की फौज का सरबराह, ताकतवर, नाराज और नजरअंदाज। कंपनी ने इसे नवाब बनाने का वदा किया। ये वदा तहरीर में था, महर के साथ था और लालच से भरा हुआ था। यहां पिलसी की जंग तकरीबन खत्म हो चुकी थी। मैदान पिलसी में नवाब की फौज मौजूद थी, तादाद ज्यादा थी, मगर हुक्म गायब था। बारिश हुई, नवाब की तोपें खामोश हो गईं। अंग्रेज तैयार थे, लेकिन हकीकत यह है, अगर बारिश ना भी होती तो नतीजा वही रहता, क्योंकि जब फौज फैसला ना करे तो तादाद बोझ बन जाती है। सिराज अल-दौला भागा, पकड़ा गया, मार दिया गया। लेकिन याद रखें, सिराज अल-दौला इस जंग की वजह नहीं था, वो इसका नतीजा था। असल शिकस्त रियासत की थी, निजाम की थी और एतमाद की थी। पिलसी के बाद खजाना कंपनी के पास, टैक्स कंपनी के कंट्रोल में, नवाब कठपुतली। ये लम्हा हिंदुस्तान की तारीख का सबसे खतरनाक मोड़ था, क्योंकि अब ताकत तलवार से नहीं, रसीद से आ रही थी। दिल्ली में मुगल बादशाह कमजोर, सल्तनत बिखरी हुई, सूबे खुद मुख्तार, मरकज ना मदद कर सकता था ना रोक सकता था। ये वो लम्हा था
जहां हिंदुस्तान बगैर लड़े अकेला हो गया। पिलिसी ने दुनिया को एक नया सबक दिया। जंग महंगी है, मुआहिदा सस्ता, मकामी अशराफिया सबसे मौसर हथियार। ये मॉडल अफ्रीका, जुनूब मशरकी एशिया, मशरक वस्ता हर जगह इस्तेमाल हुआ। क्या कसूर मीर जफर का था, सिराज अल-दौला का था, अंग्रेजों का? तारीख कहती है कसूर निजाम का था। रियासत इदारों पर नहीं, अफराद पर चल रही थी। और जब अफराद खरीदे जा सकते हों, रियासत नहीं बचती। पिलिसी हमें सिखाती है ताकत सिर्फ फौज नहीं होती, दौलत वफादारी खरीद सकती है। और जब इदारे कमजोर हों तो एक दिन काफी होता है। नाजरीन, पिलिसी की जंग एक दिन में लड़ी गई, लेकिन इसने 2 सदियों की गुलामी लिखी। ये हमें याद दिलाती है सल्तनतें हमेशा मैदान में नहीं गिरती, कुछ दरबार में, कुछ मुआहदों में, और कुछ खामोशी में खत्म हो जाती है। आप देख रहे थे स्कोप ट्रेंड्स होराइजन, जहां तारीख माजी नहीं, ताकत के लिए वार्निंग बुनती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।